जीवन दो भांति जिया जा सकता है। एक मालिक की तरह, एक गुलाम की तरह। और गुलाम की तरह जो जीवन है वो नामात्र की ही जीवन है। उसे जीवन कहना भी गलत है, बस दिखाई पड़ता है जीवन के जैसा, आभास होता है जीवन जैसा, जैसे एक सपना देखा हो। आसान नहीं होता गुलाम का जीवन, मिलेगा, मिलता कभी नहीं। आ रहा है, आता कभी नहीं। गुलाम का जीवन बस जाता है, आता कभी नहीं है। गुलाम के जीवन का शास्त्र समझ लेना जरूरी है, क्योंकि जो उसे जो ना समझ पाया वो मालिक के जीवन को भला क्या जान पाएगा। दोनों के शास्त्र अलग अलग हैं, दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। गुलाम के जीवन के शास्त्र का नाम ही संसार है। मालिक और मालकियत के जीवन का नाम धर्म है। वही सनातन धर्म का सूत्र है। मालिक से अर्थ है ऐसे जीना जैसे जीवन अभी और यहीं, काल पर छोड़ के नहीं, आशा में नहीं, यथार्थ में। मालिक का जीवन का अर्थ है मन गुलाम हो, चेतना मालिक हो, होश मालिक हो, वृत्तियां मालिक ना हो। विचारों का उपयोग किया जाए, विचार तुम्हारा उपयोग ना कर ले। विचारों को तुम काम में लगा सको, विचार तुम्हें काम में ना लगा सके। लगाम हाथ में होनी चाहिए, और तुम जहां जीवन को ले जाना चाहो वहीं जीवन जाए। तुम्हें मन के पीछे घसीटना ना पड़े। गुलाम का जीवन बेहोश जीवन है, जैसे सारथी नशे में हो, लगाम ढीली पड़ी हो, घोड़ों की जहां मर्जी हो रथ को वहां ले जाए, उबड़ खाबड़ ऊंच नीच में गिराए, कष्ट में डाले, मार्ग से भटकाए। लेकिन सारथी बेहोश। गीता में भगवान कृष्ण सारथी है। अर्थ है जब चेतन हो जाए सारथी, तुम्हारे भीतर जो श्रेष्ठतम है जब उसके हाथ में लगाम आ जाए। बहुत बार अजीब सा लगता है कृष्ण को सारथी देखकर, अर्जुन ना कुछ है भी, वो तो रथ में बैठा है। कृष्ण सब कुछ हैं, वो सारथी बने हैं। प्रतीक ये बड़ा मधुर है। प्रतीक यही है कि तुम्हारे भीतर के जो ना कुछ है वो सारथी ना रह जाए। तुम्हारे भीतर सब कुछ जो है वही सारथी बन जाए। तुम्हारी हालत उल्टी है, तुम्हारी गीता उल्टी है। अर्जुन सारथी बना बैठा है और कृष्ण रथ में बैठे हैं। ऐसे ऊपर से लगता है मालकियत, क्योंकि कृष्ण रथ में बैठे हैं और अर्जुन सारथी हैं। ऊपर से लगता है तुम मालिक हो, ऊपर से लगता है तुम्हारी ही गीता सही है, लेकिन फिर से सोचना कि असली गीता ही सही है।
अर्जुन रथ में होना चाहिए और भगवान कृष्ण सारथी होना चाहिए। मन रथ में बिठा दो, हर्जा नहीं, लेकिन ध्यान सारथी पर रहे, तब मालकियत पैदा होती है। इसलिए इस स्टेज में साधक को स्वामी कहा जाता है। स्वामी का अर्थ है जिसने अपनी गीता को ठीक पढ़ ली है। अर्जुन रथ में बैठ गया, कृष्ण सारथी हो गए, वही सन्यासी है, वही स्वामी है। और स्वामी होना ही एकमात्र जीवन है। तब तो हम जीते ही नहीं, तुम तो जीवन हो जाते हो, महाजीवन हो जाते हो। सब बदल जाता है। कल तक जहां कांटे थे वहां फूल खिल जाते हैं, और कल तक जो भटकाता था वही तुम्हारा अनुचर हो जाता है। कल तक जो इंद्रियां दुख में ले जाती थी वो तुम्हें महा सुख में पहुंचाने लगती है, क्योंकि जिन इंद्रियों से तुमने संसार को पहचाना वही इंद्रियां तुम्हारे परमात्मा की दर्शन दिलाने लगती है। उसी इंद्रिया में तुम्हें झलक मिलेगी। इसी आंखें में, ख्याल रखना, फिर से दोहराता हूं, ये ही आंखें उसे देखने लगेंगी। और इन्हीं आंखों में तो वो पर्दा दिया था, इन्हीं आंखों के कारण तो वो दिखाई ना पड़ता था। इन आंखों को फोड़ मत लेना, जैसा कि बहुत से ना समझ तुम्हें समझाते रहते हैं। ये आंखें बड़े काम में आने को हैं, सिर्फ भीतर का इंजाम बदलना है। जो मालिक है असली में, उसे मालिक की कुर्सी पर बैठा देना, बस इतनी ही घोषणा काफी है। जो गुलाम है उसे गुलाम घोषित करना। तुम्हारे भीतर गुलाम मालिक बनकर बैठ गया, अब मालिक को अपनी मालकियत भूल गई। इसलिए आंखों से पदार्थ दिखाई पड़ता है, परमात्मा नहीं। कानों से शब्द सुनाई पड़ता है, निशब्द नहीं। हाथों से केवल वही छुआ जा सकता है जो रूप है, आकार है। निराकार का कभी स्पर्श नहीं होता है। मैं तुमसे कहता हूं, जैसे ही तुम्हारे भीतर का इंतजाम बदलेगा, मालिक अपनी जगह पर, गुलाम अपनी जगह पर ले लेगा, चीजें व्यवस्थित होंगी। तुम्हारा शास्त्र शीर्षासन ना करेगा, ठीक जैसा होना चाहिए वैसा होकर रहेगा। तत्क्षण तुम पाओगे इन्हीं आंखों से निराकार झलक दे देगी। पर पदार्थ से परमात्मा झांकने लगेगा। पदार्थ सिर्फ तो घूंघट है, प्रेमी तो वहीं छिपा है। इन्हीं कानों से तुम्हें सुनाएगा स्वर्ग का स्वर। यही कान ओंकार के भी नाद को ग्रहण कर लेते हैं। कान की भूल नहीं है, आंखों की भूल नहीं है, इंद्रियों ने हमें नहीं भटकाया है। सारथी बेहोश है, घोड़ों ने नहीं भटकाया है। घोड़े क्या भटकाएंगे? घोड़ों के पास अपना कमान सौंप के तुम्हें शर्म भी नहीं आती है, और तुम्हें साधु सन्यासी कहे जाते हैं तुम्हें घोड़ों ने भटकाया। घोड़े क्या भटकाएंगे? और जिसके घोड़े भटका देते हैं वो कभी पहुंच ना पाएगा। जो घोड़ों को भी ना संभाल सकता है, क्या संभालेगा? वो पहुंचने योग्य ही ना है। उसकी कोई पात्रता ही नहीं थी जिसके घोड़े की लगाम दे दी। लगाम तुम्हारी ढीली है। घोड़े तो बस घोड़े हैं, उनके पास कोई होश नहीं। जब तुम बेहोश हो तो घोड़ों से होश की अपेक्षा रखते हो। जब तुम्हारा चैतन्य सोया हुआ है, इंद्रियों से तुम चैतन्य की अपेक्षा रखते हो।
इंद्रियां तो तुम जैसे हो ऐसी ही हो जाती है, वो तो इंद्रिया अनुचर है। जीवन का इंतजाम बदलना ही साधना है, यही इंतजाम का आधार है। मन मालिक ना रह जाए, ध्यान मालिक बने। इसी रफ्तारे आवारा से भटके यारा कब तक, यूं ही कारवां बन जा खुदा रे कारवां कब तक। गुजरते हुए कारवां भी धूल उड़ते पीछे, कब तक ऐसे भीड़ के पीछे उड़ते धूल का अनुगमन करते रहेगा। कब तक ऐसे चलेगा मन के पीछे, शरीर के पीछे, इंद्रियों के पीछे। कब तक क्षुद्र का अनुसरण होगा। अमीबे कारवां बन जा, अब बहुत थक गया, अब मालिक बन जा। इस कारवां का पथ प्रदर्शक बन जा, साथी बन जा। बहुत दिन अर्जुन रह लिए, अब कृष्ण बनने का समय आ गया। कृष्ण और अर्जुन दो नहीं हैं, एक ही व्यक्ति को बताने के दो ढंग हैं। यूं की चेतना के दो ढंग हैं, दो रूप हैं। रथ तो वही रहेगा, कुछ भी ना बदलेगा। कृष्ण को भीतर बैठा दो और अर्जुन को साथी बना दो, सब डगमगा जाएगा। तुमने कुछ जोड़ा नहीं, कुछ घटाया नहीं। ऐसे ही बुद्ध ने कुछ जोड़ा है थोड़े है अपने जीवन में। जितना है बुद्ध के पास उतना है तुम्हारे पास। रत्ती भर भी बुद्ध के पास ज्यादा नहीं था, कुछ घटाया थोड़े है। रत्ती भर कम नहीं, ना कुछ छोड़ा है ना कुछ जोड़ा है। व्यवस्था सिर्फ बदली है। बीना के तार अलग पड़े थे, बीना के तार कस दिए, या बीना के तार ढीले थे उन्हें कस दिया गया है। जो जहां होने चाहिए था वहां रख दिया गया, जो जहां नहीं होना चाहिए था उसे वहां से बदल दिया। सब वही है। अंतर क्या है? संयोजन गलत है, और संयोजन के बदलते ही सब बदल जाता है। सब तुम भरोसा भी नहीं कर सकते। तुम्हारा ही संयोजन बदल के बुद्ध को पैदा हो जाएगा। तुम ही अर्जुन, तुम ही कृष्ण। अभी तुम भरोसा भी कैसे करो? पहले शराब जिस्त थी, अब जिस्त है शराब। इतना ही फर्क है। पहले शराब जिस्त थी, नशा थी, जिंदगी थी। अब जिस्त है शराब, अब ये जिंदगी ही नशा है। पहले नशा जिंदगी थी, शराब जिंदगी थी, अब जिंदगी शराब हो गई। कोई दिला रहा हूं, दिए जा रहा हूं मैं। सिर्फ फर्क इतना ही है, पहले तुम पी रहे थे, कोई पिला ना रहा था, और तब शराब जिंदगी मालूम होती थी, बेहोशी जिंदगी मालूम होती थी। अब जिंदगी ही शराब है। अब जीवन का उत्सव है आनंद, और तुम नहीं पी रहे हो, कोई पिला रहा, पिए जा रहा हूं। संयोजन बदला कि अहंकार गया। कृष्ण रथ में बैठ जाए, अर्जुन सारथी बन जाए, ये अहंकार परिणाम होगा। अर्जुन रथ में बैठे, कृष्ण सारथी बने, ये है निरअहंकार परिणाम होगा।
सारा गीता का संदेश इतना सा ही है, अर्जुन तू स्वयं को छोड़ दे, निरहंकार हो जा अर्जुन, तू मत पी अपने हाथ से, कोई पिला रहा है पिए जा, परमात्मा जो करता है करने दे, तू निमित्त हो जा अर्जुन। जो निमित्त हो गया वो मालिक हो गया, क्योंकि जो निमित्त हो गया वो मालिक के साथ एक हो गया, एकाकार हो गया। और इन सब भी बातों को आगे विस्तार से जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।